नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों के संबंध में, चाहे वो परिणाम की बात हो या डीवी की बात हो या वीडियो 2018 के री एग्ज़ाम की बात हो। तो इन सभी भर्तियों के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहता हूं परिणाम को लेकर। देखिए, परिणाम को लेकर बहुत दिनों से बार बार बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमारा परिणाम कब जारी होगा। चाहे वो कनिष्ठ सहायक 2016 की बात हो, चाहे वो लोअर पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा की बात हो, और चाहे वो आपका जेए 2019 के परिणाम की बात हो या आबकारी सिपाही के परिणाम की बात हो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, देखिए, जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2016 के परिणाम की। ठीक है, तो भैया जितने भी छात्र जेए भर्ती 2016 के हैं और वो अपने अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सबको बता दूं, जेए 2016 का जो फाइनल रिजल्ट है वो इसी महीने में 25 जनवरी से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जो जानकारी आपको दे रहा हूं मैं बिल्कुल ऑफिशियल दे रहा हूं। इसी महीने में आपका 25 तक ये परिणाम आयोग ने जारी करने के लिए कहा है। ठीक है, तो भैया आपको जो है इंतजार नहीं करना पड़ेगा और लंबा, और आपको जो खुशखबरी है इसी महीने में मिल जाएगी। अब बात करना चाहता हूं मैं लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 के परिणाम की। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, अभी इसकी रिवाइज्ड आंसर की जारी होनी है। और अगर मैं रिवाइज्ड आंसर की बात करूं कि ये आंसर की कब तक जारी होगी, तो भैया 20 जनवरी से पहले पहले लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा की रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी जाएगी। ठीक है, और रही बात इसके परिणाम की, तो देखिए परिणाम को लेकर आपको अभी वेट करना पड़ेगा। जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो एकदम करेक्ट है, और यही है कि भाई आपको मार्च के लास्ट तक इस भर्ती के परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। मार्च के लास्ट से पहले आपका जो है इसका मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा, अब आता हूं मैं आपका आबकारी सिपाही के परिणाम पर। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी ने बोला है, जो जानकारी मुझे मिलती है वही आपको दी जाती है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2016 के परिणाम के आने के बाद ही आबकारी सिपाही का परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले जारी नहीं होगा। तो अगर मैं एक अनुमान आपको बताऊं कि भैया आबकारी का परिणाम कब तक जारी होगा, तो आप ये मान सकते हैं कि फरवरी के शुरुआत में या 10 फरवरी से पहले पहले आपका जो है आबकारी सिपाही का परिणाम जारी किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए रही बात कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 के डीवी की। ठीक है, तो इसका जो डीवी का नोटिस है आयोग ने पहले जारी करने के लिए कहा था कि हम इस महीने के लास्ट तक इसका डीवी शुरू कर देंगे, लेकिन अब इसका जो डीवी है थोड़ा और लेट होगा, और इसके डीवी को लेकर जानकारी, मुझे सही जानकारी जो मिलेगी तब आपको दे दी जाएगी। फिलहाल अभी इसके बारे में डीवी के नोटिस को लेकर कोई जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, थोड़ा आप 2-4 दिन का वेट कीजिए, जानकारी मिलते ही आपको दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेता हूं मैं वीडियो भर्ती 2018, इसके री एग्जाम या फिर कोर्ट केस। तो सबके मन में एक सवाल होगा, बहुत बड़ा सवाल है कि भाई इसका री एग्जाम होगा तो कब तक होगा, या फिर से ये भर्ती कोर्ट में फंसने वाली है। तो देखिए आपको बता दूं मैं, इसका जो फाइनल, जो मतलब सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया था वो 14 दिसंबर को आया था, और सिंगल बेंच का ऑर्डर आने के एक महीने के बाद, एक महीने का जो समय होता है वो छात्रों के पास होता है कि वो डबल बेंच में जा सकते हैं। और आयोग जो यूपी ट्रिपल एससी है वो एक महीने से पहले इस भर्ती पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता लीगली। ठीक है, मतलब ये है कि 14 जनवरी के बाद ही यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती के री एग्जाम को लेकर कोई नोटिस जारी करेगा, उससे पहले नहीं करेगा, क्योंकि एक महीने का समय छात्रों को मिलता है डबल बेंच में जाने का। ठीक है, और रही बात ये भर्ती कोर्ट में जाने की, तो भैया जानकारी ये मिल रही है कि इस भर्ती को लेकर बहुत जल्द ही डबल बेंच में रिट दाखिल होने वाली है।
उम्मीद ये है कि 14 जनवरी से पहले पहले डबल बेंच में ये रिट जो है दाखिल हो सकती है। ठीक है। और भैया री एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो अगर रिट दाखिल नहीं भी होती तब भी इसका री एग्ज़ाम कम से कम अप्रैल तक तो होता ही नहीं। ठीक है, जिस तरह से UP-SSC का रवैया है और UP-SSC को आप भी बहुत लंबे समय से देख रहे हो, तो इस भर्ती पर UP-SSC कोई अप्रैल से पहले तो एक्शन लेता ही नहीं। लेकिन जब ये भर्ती फिर से डबल बेंच में जा रही है तो फिर UP-SSC इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और जब भी इस भर्ती का नोटिस UP-SSC जारी करेगा, चाहे वो कैलेंडर में जारी करे या बिना कैलेंडर के जारी करे, तो भैया नोटिस जारी यही होगा कि भाई ये भर्ती जो है हाई कोर्ट में जो है हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन है। अभी हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें केस पड़ा नहीं है, बाकी रिट डलते ही आपको जानकारी दे दी जाएगी कि भाई इसमें रिट पड़ चुकी है। ठीक है, और इस भर्ती को लेकर जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगा, वो आपको समय से दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही न्यूज़ थी। और किसी भर्ती के बारे में या परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी मुझे मिलती है तो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।